देखिए, कैबिनेट की बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और ऐसे में सरकार जेटेट को लेकर संशोधित नियमावली पारित करते कांग्रेस का कहना है कि जेटेट की नियमावली सरकार ने बनाई थी, जिसमें कुछ त्रुटि थी, उसे सही करने के लिए रद्द किया गया और अब भोजपुरी सहित अन्य भाषाओं को इसमें शामिल किया जाएगा और इसमें भोजपुरी भाषीय छात्रों के लिए राहत मिलेगी। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि सरकार अपने पसंद के हिसाब से काम करेगी। सरकार काम कर भी रही है, जिसमें लाखों छात्रों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शासक था पुराने काल में जिसने दिल्ली से अपनी कैपिटल को तुगलकाबाद शिफ्ट किया, फिर तुगलकाबाद में देखा स्थिति अच्छी नहीं है तो वापस दिल्ली ले आया। तो ये दिल्ली से तुगलकाबाद और तुगलकाबाद से दिल्ली करने वाली सरकार है साहब। पहले मुख्यमंत्री जी ने खुद जेटेट में भाषा के आधार पर जो मगही है, अंगिका है, भोजपुरी, इसको हटा दिया, जबकि बिहार से सटे झारखंड के बड़े हिस्से में इन भाषाओं को बोला जाता है। अब झारखंड का अर्थ है कि साहब यहाँ के जितने मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, सबकी आप रक्षा करें। और पलामू की बात करें या जितना भी बिहार से सटा इलाका है, गढ़वा की बात करें, कोडरमा की बात करें, या फिर आप गोड्डा की तरफ चले जाएं तो जो भागलपुर से सटा इलाका, ये भाषाएं बोली जाती हैं। पर मुख्यमंत्री जी को इतनी देर से क्यों समझ में आई? देखिए, क्या है ना कि बीजेपी केवल सवाल उठाना जानती है। जो लोग वंचित रह गए उसके पीछे खड़ा होकर बोलना नहीं जानती है। केवल सवाल कर दो टीवी में, मीडिया में आके, काम उनका हो गया। सरकार गंभीर है, उसे महसूस हुआ कि कुछ त्रुटि रह गई है, तो फिर से एक लाके अपना उसको शामिल करने का बात सोच रही है सरकार। सबको प्रधानमंत्री जी देश के बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। झारखंड में तो सबका विकास भी हो रहा है, सबका साथ भी मिला हुआ है। तो वही देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से ट्रेजरी घोटाला मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने आज राज्य में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच के नाम पर इस पूरे मामले की लीपापोती की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के वित्त मंत्री के दिए गए बयान के आधार पर यह घोटाला लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी घोटाला मामले की जांच के लिए अब तक 3 SIT का गठन किया जा चुका है, लेकिन टीम को जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। इसका मतलब यह होता है कि इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी चल रही है। प्रत्युष शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में होमगार्ड के जवान और कुछ पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करके इस कांड में शामिल बड़े चेहरे को बचाना चाह रही है। झारखंड में हाल में एक घोटाला की खबरें जो रोज छप रही है, वो सरकार उसको अंडर प्ले कर रही है और सरकार इस पूरे घोटाले को दफन करना चाह रही है। वो कैसे दफन करना चाह रही है, हम आपको तथ्यों के साथ, पत्रों के साथ बताएंगे कि जो ट्रेजरी घोटाला चल रहा है उसको सरकार किस कदर दफन कर रही है और दफन क्यों कर रही है। इसके लिए आपको रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले देखिए, मैं आपका ध्यान जो हमारे वित्त मंत्री जी थे उनके एक बयान की ओर दिखाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, देखिए अगर ये अखबार की कटिंग है जिसमें लगभग 10,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला हिसाब है। मुझे